Question number 1, part D. I am just helping you out in graph. So kindly everyone ग्राफ ओपन कर लें जरा अपना. अच्छा जी, हाँ जी, क्या कह रही थी मैं? प्लीज सिट प्रॉपर्ली. यू आर नॉट एट योर होम. अभी भी कोई सिट प्रॉपर्ली नहीं है आपका? अच्छा जी, आप लोगों का क्या बताई थी? यस, इन योर टेस्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन है, मेथड बेस्ड की फॉर्म में. यू हैव योर चॉइस. चॉइस होगी आपके पास, आपकी मर्जी. आप डिक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करो, आपकी मर्जी. आप एलिमिनेशन, नाउ इट्स योर चॉइस. और ये आपका आपके दिमाग में इस्तेमाल. देखो, दोनों मेथड अलग है. इक्वेशन को देख के डिसाइड करना कर सकता है आराम से कि यार क्या हम इसके अंदर एलिमिनेशन अलग तरीके से कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन. बिकॉज ऑफ सम इक्वेशन उसमें हमें लगा होता है कि हम अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा फिजिकल रहेगा. और सम टाइम एलिमिनेशन इज बेटर देन सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इतनी एक आसान इक्वेशन होती है कि सिंपल. अगर आपको सिर्फ साइन में कट्टी करना है तो आपको उतना सब्स्टिट्यूशन मेथड करने की जरूरत है. तो एक स्टेप के बाद you need to eliminate that particular variable and बहुत सिंपल और शॉर्ट पड़ जाता है. नंबर का वही हिसाब किताब है जो सब्स्टिट्यूशन है. तो ये डिसाइड करना आप लोगों का है. दोनों मेथड आसान है या किसी एक मेथड पे फुल टाइम फोकस करना चाहते हैं, बिकॉज टोटली योर चॉइस. तो अगर आपने एक मेथड पे फोकस रखना है तो उसके सारे रूल्स रेगुलेशन देते हैं. आ रही है बात समझ? सब्स्टिट्यूशन में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, उसके अंदर आपके पास एल्जेब्रिक मेथड दिया हुआ है कि आपको आना चाहिए कि हाउ कैन यू मूव द वेरिएबल और नंबर ऑन द अदर साइड और द ऑपोजिट साइड. ये सारी बातें आएंगी, कर सकते हो. वन से फाइंड आउट कर रहे हो तो ये टू में कुछ करना, टू से वापस में जाना, ये सारी कहानी आपको आनी चाहिए. आ रही है बात समझ में? आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो बहुत आराम से कि हम कौन सी चीज अच्छी तरीके से कर सकते हैं. ओके, ठीक है. 1D के ग्राफ पे आ गए. ठीक है, चलिए जी. 1D ग्राफ एवरीवन, किसने सॉल्व किया है इसका मेथड? मिस जी मिस, ये पेपर में ग्राफ आ रही है क्या? नुमान, बिल्कुल आ रही है. जो करवाया है वो सब कुछ आएगा. किस ग्राफ के अलावा, क्योंकि 2D इज नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस. ठीक है. अच्छा जी, 1D ओके मिस. इक्वेशन 1 बताओ मुझे जरा इसके. क्लास बॉयज सब. ओके, -2 -1 0. क्या है इसका फर्स्ट आंसर? पॉजिटिव नेगेटिव. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. इक्वेशन 1 आ गया आपके पास. ठीक हो गया. ये आ गया आपके पास. सात आपके पास. ये आ गया आपके पास. इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 के आंसर्स -2 1 0 1 एंड 2. बताइए. 12 12 7 -3 5 here. This one is right. Why? Because of the sequence. आपके पास 7 12 दिया हुआ है. 12 -5 कर रहे हैं तो 7 आ रहा है. 7 -5 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है. 2 -5 कर रहे हैं तो -3 आ रहा है आपके पास. समझ आ रही है बात? मैं क्या कह रही हूँ? सीक्वेंस मैं काउंट कर रही हूँ. और अगर -3 है तो -5 हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो -8 है. इसका मतलब है दिस वन इज करेक्ट.
करेक्ट योरसेल्फ। अच्छा जी क्लास, ये आ गया आपके पास, इस तरीके से 2 मिनट में पता चल जाता है कि इज योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। आई एम यूजिंग दिस एंड तो जरूरी नहीं अगर आपका सीक्वेंस आ रहा हो और वो आपको 3 डिजिट्स के बाद पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे आपका क्या सीक्वेंस नजर आ रहा है, आपका 1.5 का डिफरेंस नजर आ रहा है इन एवरीथिंग। तो ये जरूरी नहीं है आपके पास 5 के बाद अगर डायरेक्टली 7 आ जाए और 7 के बाद आपका 11 आ रहा है, दैट्स मीन देयर इज नो सीक्वेंस इन दिस। समझ आ रही? बहुत कम पर्टिकुलरली इसके अंदर सीक्वेंस फॉलो होता है या सीक्वेंस आ जाता है ऑटोमेटिकली, वरना जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन में आपका सीक्वेंस फॉलो। दैट्स व्हाई वी नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। आ रही है बात समझ? हम जीरो की वैल्यू को भी हम बोलते हैं ना डायरेक्टली जीरो आ जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है। जीरो की वैल्यू को सॉल्व करना उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी 1 और 2 को पुट करके हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, बिकॉज हर दफा जीरो नहीं आता, हर दफा आपका आंसर वो नहीं आता जो हम सोच के बैठे हुए होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, आफ्टर दिस एवरीवन, अच्छा यहाँ पे आपके पास सारी ही वैल्यूज अगर आप देखो तो -8 से +12 तक जा रही है वाई की। दैट्स मीन वी नीड टू मेक इट वेरी प्रॉपरली। हमें बहुत प्रॉपर तरीके से इसकी स्केलिंग है जिसने सही तरीके से कर ली। हमेशा याद रखो जिसने प्लॉटिंग प्रॉपर तरीके से कर ली उसका ग्राफ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो यूज अगर आपके पास 5 मिनट का ग्राफ बनाने के लिए, तो उसमें से 3.5 मिनट जो है आप प्लॉटिंग पे लगाएं या 1.5 मिनट आप उसको उसकी कोऑर्डिनेट्स पुट करने में लगा दिए। क्या ओके विद एवरीवन? इसकी प्लॉटिंग खराब उसका सब खराब। ठीक हो गया एवरीवन? चले जी स्टार्ट करवा रही हूँ। जी बेटा बोले। बता रही। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास एंड वी नो दैट साइमल्टेनियस पॉइंट हमारे पास टेबल से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं आया ना, कोई भी चीज ऐसी नहीं आई है जो कि, बल्कि आ चुकी है एवरीवन। अच्छा अब देखो यहाँ पे भी फॉर्चुनेट हो गया हमारे पास, ये कभी कभार ऐसी चीज होती है कि हमारे पास ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियस पॉइंट हमारे टेबल पे, मतलब देखो अगर जीरो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पुट की तो उसका वाई का आंसर क्या आ गया 2। इक्वेशन 2 का इक्वेशन 1 से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब हमने इसमें भी जीरो पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अगर ये चीज आपकी क्वेश्चन में हम लोगों को टेबल में ही फाइंड आउट होता तो दुनिया बहुत ज्यादा हसीन हो जाती है और बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा एफर्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। इधर ओके विद एवरीवन? और एरर के चांसेस ग्राफ में कम हो जाते हैं। अब आपको इस मेहनत की जरूरत नहीं है कि हमें ज्यादा वेरिएबल लिखने की, हमें ज्यादा वैल्यू से ज्यादा प्लॉटिंग करने की जरूरत नहीं है। जो चीज है उसको अच्छी तरीके से लिखो और प्लॉटिंग करो। ठीक है, हमें आंसर पहले पता चलेगा कहाँ क्रॉस करेगा। समझ आ गई? तो दोनों ही इक्वेशन में वो चीज ऑटोमेटिकली आ गई है हमारे पास। ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो जब हम म्यूचुअल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, बी वाले पार्ट में हमने फाइंड आउट किया ना -2 -5 वाला, वो क्या पॉइंट होता है जिसमें दोनों लाइन आपस में क्रॉस करते हैं। साइमल्टेनियस पॉइंट होता है जहाँ पे वो दोनों मीट करती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जब आपको पता चल जाएगा कि ये दो ऐसे पॉइंट है जहाँ ऊपर और नीचे आपके पास टेबल में ही पता चल गया कि इन 2 पॉइंट से वो दोनों आपस में मीट करेंगे या कनेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइंस के, इस तरीके से आगे बात समझ बना लेते हैं। अब हम लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आंसर मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्केलिंग बना लेते हैं। इसकी स्केलिंग में, अच्छा जी, स्केलिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया कि स्केल हम बना लेते हैं एक्स, क्योंकि हमारे पास जाहिर सी बात है हमें और बनाने की जरूरत है, -2 से 2 तक ही जाएगा। तो एक्स की स्केलिंग बना लेते हैं हम 20 बॉक्सेस, 20 बी लिखेंगे इक्वल टू 1 सी 20। ठीक हो गया? 20 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सही है ना? और वाई में 30 लिख रहे हो जैसे लिख रहे हो। ठीक है, इसमें आपके पास क्योंकि 12 से लेकर -8 तक है, तो हम लोग इसको 10 बॉक्सेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक हो गया, ताकि हमारा 12 भी कवर हो जाए और -8 तक की वैल्यू भी हमारे पास आ जाए।
ठीक हो गया? अगर आ जाए, अगर नहीं आएगी तो इसको और शॉर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वी नीड टू शो -0.5 एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा हाफ ऑफ द, मतलब 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 0.5 हम मेंशन करेंगे। स्टार्ट कर दो। ओके जी, 0 आ गया आपके पास यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, 0 आ गया आपके पास, -1 नेगेटिव, और ये आपके पास x -1, +1 +2, और ये आपके पास x +6। ठीक हो गया एवरीवन? अब हम y की प्लॉटिंग कर लेते हैं। y पॉजिटिव है ये हमारे पास, -0.5 लाजमी मेंशन करेंगे बिकॉज यू नीड टू, यहाँ पे आपका 0.5 आ गया, 1। फिर इसके बाद नॉर्मल नंबर स्टार्ट कर दे, जहाँ पे सिर्फ पॉइंट की जरूरत है वहां पे आप शो करेंगे। ठीक है, 3.5 भी आपके पास मौजूद है, तो इन बिटवीन 3 और 4 आपके पास 3.5 भी आ जाएगा। ठीक है एवरीवन? ओके, 5 6 7 8, और ऊपर तक मतलब ले जाओगे तो आराम से आपका, मेरा 12 आ नहीं रहा है, क्या करूँ? एक मिनट। मैं इसको किधर तक ले जाना है? अच्छा, एक मिनट पीछे जाओ। अच्छा एवरीवन लिसन, आप लोगों का जो ग्राफ है वो नहीं आ रहा, एक रुक जाओ, बता रही हूँ। अभी अगर आप बिल्कुल इसको हाफली डिवाइड कर रहे हो पूरे ग्राफ को, तो इसका मतलब ये नहीं आ रहा। इस लाइन को एक स्टेप नीचे कर दो, या 2 क्लास, ये जो आपकी ये लाइन है, कौन सी लाइन कहलाती है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इस एक्स की लाइन को जो आपने इक्वली डिवाइड की है इनटू 4 पार्ट्स, उसको आप एक स्टेप तरीके से कर लो, ताकि आपका 12 वाला एरिया बड़ा हो जाए और नीचे 8 वाली वैल्यूज पूरी आ जाए। इसमें मेरी बात समझ आ गई है? आ रहा है? जिसका आ रहा है उसको करने की जरूरत नहीं है, जिसका नहीं आ रहा वो एक स्टेप नीचे कर दे, ताकि आपका 12 वाली चीज आराम से कवर हो जाए, नीचे 8 वाली। इज दैट ओके विद एवरीवन? समझ आ रही है क्या कह रही हूँ? अब हम इसको स्टार्ट करते हैं वापस से। जस्ट एक स्टेप को डाउन कर ले प्लीज। ठीक हो गया? अब मैं इसकी प्लॉटिंग स्टार्ट करती हूँ वापस। ये आप लोग काम किसी वक्त भी कर सकते हैं, आप भी काम पेपर में भी कर सकते हो कि अगर आपकी प्लॉटिंग पूरी नहीं आ रही है और नीचे माइनस की वैल्यूज कम है, तो यू कैन रीलोकेट योर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है? अच्छा, ये पॉजिटिव की तरफ आप ऊपर भी कर सकते हो अगर नेगेटिव की वैल्यूज ज्यादा है, और अगर नेगेटिव की वैल्यूज कम है तो आप उसको नीचे की तरफ भी ला सकते हो। इज दैट ओके विद एवरीवन? आप आराम से उसको मूव अराउंड कर सकते हो। ठीक है? अच्छा जी, -1 प्लीज नोमान, -2, ये आ गया x, 1 एंड 2, x पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0.5 1 2 3.5 4 प्लस 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और ये आ गया आपके पास y प्लस। ठीक हो गया एवरीवन? यहाँ नीचे अब -8 तक की वैल्यू करनी है, -1 4 5 6 7 8। हमें एक्स्ट्रा नंबर लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास, हमें पहले ही आंसर पता है कि साइमल्टेनियस वैल्यू हमारे पास 0 और 2 पे लाई करेगी, तो इसमें एक्स्ट्रा 12 से एक्सीड करने की अपनी वैल्यू जरूरत है। आगे बताओ, आगे ना? ठीक है, पॉइंट्स लगाना स्टार्ट करते हैं एवरीवन। ओके,
Why you are sitting idle? So can you please ask for someone? Can anyone give you the graph? Very good. गलत ठीक है कर लो कि सही ठीक है मैं स्केलिंग बता रही हूँ ताकि मैं ग्राफ आपको ड्रॉ होगी जी the first point is -2 and +5 -2 5 first point everyone -1 ठीक हो गया the mutual point जो simultaneous में 0 और 2 आ रहे हैं 0 x पे और y का 2 है पॉजिटिव तो पॉजिटिव 2 y यहाँ पे आएगा ठीक हो गया 1 आपके 5 पॉइंट आ रहे हैं everyone you need to adjust your point with the help of scale first and then you have to draw the line पहले अपने पॉइंट्स आपने अलाइन करने हैं अपने स्केल पे then you have to draw this line like this तो straight line draw होगी like this हो गया everyone done everyone ठीक है अच्छा जी -2 और +12 आ गया ऊपर आपके पास -2 और +12 इक्वेशन 2 पे आ गई है ठीक है -2 और +12 एवरीवन स्केल जो था रिमूव करके ऊपर ये काम तुम एडजस्ट कर सकते रिमूव करके वहां लिख दो जहाँ पे कहीं पे तुम्हारा पॉइंट ना लिखा हो जरूरी नहीं कोने में है इंग्लिश की वाली बात नहीं है मतलब यहाँ इंग्लिश वाली ये नहीं कि यहीं से पूरा प्रिंसिपल स्टार्ट होगा इट्स ओके यू कैन मेंशन योर स्किल एनीवेयर ठीक है आपका पॉइंट वो जरूरी है स्किल तो जरूरी है लेकिन आप उसकी जगह चेंज कर सकते हैं ठीक हो गया देखो मैंने भी हटा दिया स्केल से देखिए अच्छा जी -2 और -12 का पॉइंट आ गया -1 एंड 7 ये आ गया आपका दूसरा पॉइंट -1 एंड 7 थर्ड पॉइंट हमारा म्यूचुअल है व्हिच इज साइमल्टेनियस तो हम डबल सर्कल कर देंगे और यहाँ पे अच्छे तरीके से प्यारे तरीके से इसके ऊपर हम मेंशन कर देंगे साइमल्टेनियस ठीक हो गया एवरीवन आफ्टर दिस +1 एंड -3 here +1 एंड -3 आ गया ये आपका फोर्थ पॉइंट आ गया एवरीवन एंड लास्ट वन इज -2 एंड -8 ये आ गया आपका इसका फिफ्थ पॉइंट align your all the points first and then you have to draw this line everyone इस तरह अपने स्केल में करना कि पांचों पॉइंट स्केल में आराम से आपके आ जाए ये आ गया आपके पास इसका आ गया आपके पास इसका हो गया एवरीवन डन एवरीवन दोनों लाइन क्रॉस कर गई हैं 0 2 से तो मैंने क्या बोला इसको रिमूव कर लो और जहाँ पे खाली जगह हो हमें ग्राफ ज्यादा जरूरी है हमें साइमल्टेनियस पॉइंट शो करना जरूरी है इस पे नंबर मिलेंगे स्केल पे भी मिलेंगे लेकिन यू कैन एडजस्ट योर स्केल प्लेस एनीवेयर एल्स हो गया
हमेशा याद रखो जब भी टेबल में आपके पास साइमल्टेनियस पॉइंट निकल जाता है इस तरीके से बस आसानी से काम हो जाता है. What are you waiting for? Everybody is done with this? आसान था. शाबाश. Very good. नहीं आ रहा. सना देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है सर. Done everyone? क्या बन गया बताओ. बताओ. Done. बेटा अलीशा मसा राजान हो गया. करो. डिटेल बता रही हूँ. डोंट मिस एनी पॉइंट. एंड दिस इज वेरी इजी. ट्रस्ट मी बहुत इजी है. अगर आप उसको थोड़ा सा मैनेज करके बनाओ इट्स वेरी इजी. ऐसा हो गया बेटा मसला हल. शाबाश. अब अपना स्केल कहीं दूसरी ऐसी जगह लिख दो जहाँ पे आपको हाँ वहाँ लिख दो. आपके ग्राफ कंप्लीट होंगे आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आराम से. व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू डूइंग. आ रहा है. अजैन हो गया. ओके जी एवरीवन रेडी विद वन ई ग्राफ. हरी अप. एंड चेक योर आंसर. पीछे बुक में भी चेक करो कि 0 2 ही आ रहा है साइमल्टेनियस पॉइंट या नहीं. चेक करो. चेक करना भी बहुत जरूरी है. ऐसी बात नहीं है. चेक करो पीछे बुक में कि आइदर योर आंसर इज 2 और 0 2 और 0 एक्स की वैल्यू होगी आपकी और 2 जो है वो वाई की वैल्यू है. ई ग्राफ 1 ई प्लीज. इसकी वर्किंग आप लोगों ने खुद करनी है एवरीवन. पता है ना. because I am just helping you out in graph. You have to complete your calculation. Now you have correct values as well. इतना correct करने की value. Done everyone. Zanen, Ramsha, Numan. Yes, miss. Very good. Yes, miss. Okay. One की value बताओ बेटा. One.
5.8, 5.4, 5, 4.6, 4.2. Everyone, minus 7.5, minus 6, right? Minus 4.5, minus 3 और minus 1.5. ऐसे ही? अच्छा जी, ये आपके सारे पॉइंट्स आपके पास सॉल्व करोगे और फिर आंसर कैलकुलेशन आपको चाहिए. ठीक है, और इसके बारे में क्या यस बेटा अब आ रही है. अच्छा जी, पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आप लोग देख सकते हो कि 4.2 से स्टार्ट हो रही है और 5.8 तक खत्म हो रही है. ऐसे ही है. ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हुआ, नींद आ रही है सीपी. अच्छा, आपके पास और जो नेगेटिव वैल्यू है -7 टू -1.7 तक 1.5 तक आ रही है. अच्छा, तो इसका मतलब वी नीड मोर स्पेस इन नेगेटिव. तो आप बेशक इसको इस तरह डिवाइड करो कि नेगेटिव वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाए आपका और बेशक जो पॉजिटिव वाला एरिया है वो आपका थोड़ा सा स्मॉल भी हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. अच्छा, बट कैन यू फाइंड एनी साइमल्टेनियस पॉइंट ओवर हियर? नो, दैट मीन वी नीड टू ऐड मोर थिंग्स. वी नीड टू ऐड मोर नंबर्स इन दिस ग्राफ क्योंकि हमें डायरेक्टली आंसर नहीं मिला है थ्रू दिस टेबल. ठीक है, तो हम लोग अपनी तरफ से वही जैसे -6 से लेकर +6 जितना भी आपकी एक्स में वैल्यूज आ रही हैं आप वो लिखोगे. इसी तरीके से आपको वाई में भी अपनी वैल्यूज एड ऑन करना पड़ेगा. ठीक है, यू नीड टू एलेबरेट योर कोऑर्डिनेट्स 4 से लेकर 5.8 तक बिकॉज ये पॉइंट्स में दिए हैं. जहां जहां ये पॉइंट्स आ रहे हैं वहां वहां आपको ये चीज शो करनी पड़ेगी. ठीक हो गया. बहुत सफाई से और बहुत प्यार से ये काम करें ताकि आपका ये बिल्कुल एकदम से 4 के बाद 4.2 लिखो तो आपका मसला नहीं. या 4 बेशक अवॉइड करके 4.2 लिख दो आप ताकि स्पेसिंग का मसला नहीं. ठीक है, अब उसके लिए आपको ग्राफ में तमीज से वो प्लॉट करनी पड़ेगी. ठीक है. अच्छा बेटा, एक तो ये कि प्लॉटिंग करवा दो फटाफट, जल्दी करो. चलो प्लॉटिंग कर लेते हैं बिकॉज टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड. देखो देखो, ये आ गया आपके पास आपका ग्राफ. हम लोग क्या करते हैं, स्केल हम 1 सेंटीमीटर करते हैं. ठीक है, दोनों को, ताकि हमारे पास सारे नंबर हम ज्यादा ज्यादा नंबर लिखें क्योंकि हमें भी पता हमारा म्यूचुअल पॉइंट कहाँ पर मीट करेगा. ठीक हो गया. अच्छा जी, यहाँ पे मैं देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका टेक्स्ट कहाँ तक जा रहा है. -1 2 4 5 मेरा -6 तक आ रहा है. आप लोग का -8 या -9 तक भी जा सकता है. चेक करो जरा जो भी है. जहां तक जा रहे हैं वहां तक यू नीड टू शो योर नंबर्स.
जो भी है 10 तक आ रहा है, जो भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, कवर योर ऑल द पॉइंट्स बिकॉज वी डोंट नो what what will be the point on which they both lines will meet. Okay. मर्जी आपकी। और अगर तो -7.5 भी आराम से इसमें आ जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ साइमल्टेनियस पॉइंट हमें नहीं पता होगा 1 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड both the axes मतलब 10 small boxes equals to 1 सेंटीमीटर। जब भी आपको साइमल्टेनियस पॉइंट थ्रू ग्राफ निकालना पड़ेगा यू नीड टू ऐड मोर वैल्यू ऑलवेज रिमेंबर दैट। मिस स्केलिंग दिखानी जी बेटा स्केल है आपके पास x and y axis is equal to 10 boxes is equal to 1 centimeter for both the axes। ठीक हो गया। इसमें भी आप इस तरह से आ जाए 1 2 4 बेटा ये बहुत काम बारीकी से करना है। 4.2 आपने मेंशन करना है 4 फिर 4.6 मेंशन करना है आपने एक जगह पे फिर डायरेक्टली 5 मेंशन करना है। ये काम आपने काउंट करके करना है कि 4 के 2 ब्लॉक्स के बाद 4.2 आप लिखोगे फिर उसके 3 4 5 6 के बाद आप लोग इसका 4.6 मार्क करोगे कर लोगे ना। फिर 1 2 3 4 4 पे आपका 5.4 आ जाएगा और 1 2 3 मतलब 5 6 7 और 8 पे आपके पास 5.8 आ जाएगा। अब इसके बाद 6 नॉर्मल 7 8 या थ्रू आउट जहां तक जा रहा है आपका इस तरह से ग्राफ होता है। समझ आ गई मेरी बात की नहीं आई? शाबाश। जब भी इस तरह बारीक काम करना हो शार्प और पेंसिल अपनी पेंसिल जितनी शार्प रखोगे उतना अच्छा आपका काम होगा। ठीक हो गया एवरीवन? यस। और उस 10 स्मॉल बॉक्सेस में यू नीड टू आइडेंटिफाई 4.2 एंड 4.6 एज वेल। यू नीड टू काउंट द ब्लॉक्स। 4 के बाद आप यू करो 4.1 4.2 के आगे फिर 4.2 लिख दो। समझ गई बात? बेटा हु स्टार्ट? ओके एवरीवन आई एम जस्ट यहीं पे इसको फिनिश करें इंशाल्लाह वी विल रिज्यूम दिस थिंग टुमारो एज वेल। ठीक है? या बाकी प्लॉटिंग तो कर सकते हो राइट? ट्राई कर लेना देखो क्या हो रहा है फिर मैं उसके बाद कल करवा दूँ।